नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने द आईटी पॉडकास्ट ऑल इंटेलेक्चुअल थॉट पे। तो आइए दोस्तों, आज कुछ भगवत गीता की ऐसे बात करेंगे। देखिए, आप लोग बहुत सारा वीडियो देखते हैं, 5 बातें ऐसी, 10 बातें ऐसी, लेकिन जीवन में कुछ हो नहीं पाता है, आप समझ नहीं पाते हो। सुनने के बाद भी कुछ हो नहीं पाता है, कुछ चेंजिंग नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या है कि आप चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे चीज़ों को समझे, है ना? उसको लिंक आप नहीं कर पाते हो अपने जीवन से, ठीक है? तो आइए दोस्तों, ऐसे कुछ बात है जो पॉइंट है और उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या मतलब है, ठीक है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में, है ना? पूरे इस प्लैनेट पे जो सक्सेस रेट बहुत कम है, ठीक है? मतलब 1% भी नहीं है, देखा जाए तो, ठीक है? और सक्सेस का मतलब पहले भी आप समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो देखते हैं और सक्सेस का मतलब बिल्कुल लोग कुछ लोग डिग्री से, सिर्फ़ डिग्री से, तो सिर्फ़ पैसे से, तो सिर्फ़ नाम शोहरत से। देखिए, सक्सेस का मतलब होता क्या है कि भाई आप अपने लाइफ़ में जन्म लिए हैं और प्राकृतिक नेचुरली ढंग से, नेचुरल वे से जो आप कर सकते थे, करना चाहते थे नेचुरली, स्वतः जो आपके अंदर से आ रही है और आपने किया और उसमें आपको सक्सेस मिली। वैसे लोग 1% भी शायद नहीं है, ठीक है? इसका रीज़न क्या है? क्यों ऐसा होता है? अब देखिए, रीज़न जब बैकग्राउंड जाएँगे, जब पीछे जाएँगे, किसी एक सक्सेस व्यक्ति को आप पकड़ कर, तो आपको बहुत सारा रीज़न जाना पड़ेगा। ऐसे-ऐसे रीजन के पास पहुँचना पड़ेगा जो आप जल्दी बिलीव नहीं करोगे। जैसे पूर्व जन्म की बात या फिर इस जन्म में या फिर जिस माहौल में वो रहे हैं, सारा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? सभी चीज़ों का प्रभाव होती है। लेकिन एक नॉर्मल यदि हम बात करें, सही बात और नॉर्मल, तो क्या होगा? ठीक है ना? क्यों इतना सक्सेस रेट कम क्यों है? क्यों है मनुष्य के बीच में और सक्सेस रेट, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सक्सेस रेट, लाइफ का जीने का सक्सेस रेट यदि है कम, तो सिर्फ इस प्लानेट पे जितने भी सुपर कॉन्शियस परमपिता परमेश्वर के द्वारा जो भी प्रोडक्शन है, जितने भी ब्यूटीफुल चीज है, उसमें सबसे कम सक्सेस रेट सिर्फ ह्यूमन के पास से क्यों है? ह्यूमन बींग्स के बीच ही क्यों है? मेरे और आपसे ज्यादा पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, जानवर, पशु पक्षी, इन लोगों के बीच में सक्सेस रेट शायद ज़्यादा होगा, नो डाउट। हम लोगों के बीच में ऐसा क्यों कम है? क्या रीज़न है? जब इन चीज़ों को समझकर आप जब चीज़ों को समझेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं बार-बार देखिए बात, कोई सत्य बात आपके जीवन बदलने के लिए कोई एक ही होता है। लेकिन हर समय आपको क्यों गाइडेंस करने के लिए आना पड़ता है ना? इसका रीज़न है कि भाई आप जल्दी समझते नहीं हैं, आप चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प में लाते नहीं हैं और सोचना ये होता है कि चलो, आज जो मैंने आपको जो तरीका बतलाया, हो सके करोड़ लोग हैं उसमें से 5-6 लाख लोग उनको समझ पाएँ। बाद बाकी लोग जो हैं उस चीज़ को उनके दिमाग में पल्ले ना पड़ा हो, तो उसी को दूसरे टॉपिक, दूसरे चीज़ों के साथ लाया जाए, तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। देखिए, सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? क्या रीज़न है? आप बहुत बड़े पैसे वाले घर से हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक भी व्यक्ति आपके घर में सक्सेसफुल हो, नो। मेबी कि आपके पास पैसा बहुत है, आप लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक भी व्यक्ति आपके घर में जो सक्सेस नहीं हो, जिसका लक्षण आपको दिख जाएगा। पैसा है, लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है और वरीड हैं, है ना? हमेशा टेंस है। क्योंकि सक्सेस का मतलब समझ में पहले तो आए कि सक्सेस है क्या? देखिए, आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके हर एक कोशिका को पता है सक्सेस मतलब क्या होता है। सिर्फ़ आपके जो अपनी जो क्रिएटिव दुनिया है, अपना जो एक साइकोलॉजिकली जो आप साइको लेवल में जो आप लोग अपना जो माइंडसेट बना के रखे हैं, है ना? इस आँख से देखकर, ऑब्ज़र्व करके जो आपने अपना विचार थॉट बना रखा है, उस माइंड को इस बात को पता नहीं है और सिर्फ़ भागे चलते हैं, दौड़े जाते हैं, एक चीज़ के पीछे लगे हुए होते हैं।
बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस नहीं है तो सक्सेस के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, है ना? सारी चीज़ की बैलेंस होनी चाहिए। यदि आप 6 घंटा घर के अंदर हैं, तो 2-3 घंटा बाहर भी निकलना है आपको, जहाँ पे हरियाली हो, नदी किनारे या फिर जैसा भी अवेलेबल है जगह आपके पास, ठीक है? यदि आप चावल खाते हैं, तो रोटी भी ज़रूरी है। बैलेंस है, लाइफ में जब आप बैलेंस लाते हैं, तो सक्सेस का एक एनवायरनमेंट बनता है, फिर आप सक्सेस होते हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, उसके रेशियो में आपको आराम भी चाहिए। जितना आपको सैडनेस आ रही है, उस रेशियो में आपको हैप्पीनेस भी आना चाहिए, ठीक है? अब ग्रीडी पॉइंट को पकड़ कर, है ना? जहाँ आपकी नीड पूरा हो चुकी है और जब नीड के रेंज के बाहर जाते हैं, फिर वहाँ से जो आपके अंदर जो टेंशन, जो आपके अंदर पाने की जो ग्रीडीपन जो बढ़ती है ना? ग्रीडीनेस जो बढ़ती है, वो सब अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट करती है, ठीक है? आप ध्यान दें, आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए प्रकृति का नियम क्या है। आप कोई भी बीज को जब बोते हैं, तो जिस फल को आप सामने अभी आप देख रहे हैं, किसी पौधा आम का ले लें, जब उसे रोपा गया होगा ना, तो उसे जो बीज जो जब कभी जर्मिनेट हुआ होगा, अंकुरा होगा, तो उसे धरती अंदर से धरती के बाहर निकलने में जो शक्ति, जो मेहनत, जो कर्म उसे करना पड़ा होगा, वही तो मेन चीज़ था। वो नहीं हो पाता, तो वो पेड़ इतना बड़ा नहीं हो पाता है। एक बीज ही इतना बड़ा हो पाता है, ठीक है? एक बीज ही इतना बड़ा हो पाता है। एक छोटा-सा बीज, इतना छोटा अंकुर का इतना विशाल रूप जो आप देखते हैं। लेकिन उस विशाल को होने में, उस लंबाई और इतने बड़े होने में, आप कभी आपने सोचा है कि मेन रीज़न क्या है? रूट कॉज़ क्या है? आप प्रकृति को चारों तरफ से आप देखिए आप, हर तरीके से ऑब्ज़र्व कीजिए। एक स्टेज होती है, जिस स्टेज में आप स्ट्रगल कहो या फिर वो तरीका है, वही रास्ता है चीज़ें का ऊपर बढ़ने का, जो आप समझो। उस चीज़ को करना होता है, नियम है। पहले तो आप साइकोलॉजिकली हमेशा आप नेचर से आप अपने आप को सेपरेट करके रखते हैं। अब नेचर से सेपरेट करके रखना मतलब बहुत बड़ी अपने आप को अंधकार में रखना है। जिस तरीके से पेड़-पौधा मिट्टी से, पानी से, इस एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, वही रिलेशन आपका मेरा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है? तो कर्म भी आपको उसी तरीके से करना होगा, नहीं तो यही कारण है सक्सेस रेट इतना कम क्यों है और हर हर बीज भी इतना विशाल नहीं बन पाता है। जिसकी जैसी मेहनत उतने बड़े होते हैं, उतने दिनों तक रहते हैं और फिर उनका डेड हो जाता है। वो डेड हो जाते हैं, डेथ हो जाता है, ठीक है? तो मूलतः आपको समझना होगा कि मेहनत, कर्म किस चीज़ को बोल रहे हैं? कर्म क्या है? आप कर्म को ऐसे जब समझेंगे, ये पसीना बहाना, टेंशन में होना, परेशान होना, ये सब कुछ कर्म नहीं है। कर्म एक प्रक्रिया, कर्म एक ऐसी एनर्जी है जो आपको करना होता है ना? ऐसी आप अपने इस लाइफ का स्टेज का वो किसी भी चीज़ के लिए ब्रह्मांड में, वो ऐसी फ़ेज़ होती है जो आपको करना होता है। कर्म आप कर्म नहीं करेंगे तो आप लाइफ आपके पास नहीं रहेगी। आप यदि कर्म करने का शक्ति आपका ज़ीरो हो जाए, तो आप उसी मोमेंट आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कर्म को अपने जीवन में रखना होता है। जो जीवन शक्ति जो बोलते हैं ना, जो हमें हमेशा एयर के माध्यम से मिलता है, तब ये शरीर जीवित रहता है ना? आप बड़ी गहराई से सोचेंगे तो शायद कर्म वही जीवन शक्ति है, जो आपको करना होता है या फिर कर्म वो मशीन है
जिसे आप चलाएँगे तो जीवन शक्ति आपको एज़ ए इनपुट आएगा। आउटपुट समझ लिए आपको चलाना है उस मशीन को, और इनपुट जो है, जो आपको मिलेगी, वो समझ लीजिए जीवन शक्ति है। यदि इससे आप हट कर चलेंगे, और इतना साइकोलॉजिकली अपनी सोसाइटी में लोग बिखर चुके हैं कि मेहनत करना वो मतलब इन्फेरिटी क्वालिटी में उसको आप काउंट करते हैं। जबकि कभी ना कभी लाइफ में आप जितना भी बड़ा हो, किसी भी घर से हो, आपको मेहनत, कर्म आपको फ़ेज़ में एक बार वैसे ही करनी होती है, जैसी प्रकृति चाहती है। जैसे एक जानवर, एक पेड़-पौधा या फिर किसी भी चीज़ का मेहनत हो, एक लेबर जिसे आप लेबर कहते हैं, जबकि वो इंसान जो कर्म करते हैं, वो सबसे बड़े सेवक होते हैं इस यूनिवर्स का। आपसे, हमसे बहुत बड़े होते हैं, जिसका तुलना ही नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। तो सीधी-सी बात है, जब सोच नहीं सकते हैं तो आप कुछ भी बोल देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट और रिस्पेक्टेड कोई चीज़ है, तो वो है जो कर्म करता हो, ठीक है? तो इस बात को समझिए। अब आते हैं जो भगवत गीता से जो कुछ पॉइंट जो स्वयं लॉर्ड कृष्णा ने कहा है। पहला पॉइंट कि ज़िंदगी में सही समय कभी नहीं आता। प्राकृतिक मोशन है, मोशन में, ऑलवेज मोशन में, डायनेमिक नेचर है। समय जो है ना, वो डायनेमिक है। समय का पहिया चलता जा रहा है, और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर सही समय है, इस टाइम पे गलत समय है, इस टाइम पे सही है, इस टाइम पे गलत है। आप बिल्कुल इस बात को भूल जाएँ, लाइफ में कभी भी किसी समय आप कार्य को शुरू करें, इस बात का कभी इंतज़ार हम नहीं करें कि सही समय कब आएगा। प्राकृतिक बड़ा ही सम है, बहुत ही, इस प्राकृतिक की विचार बहुत ही सम, बराबर, कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो कहीं भी इन्फेरिटी, सुपेरिटी, कहीं भी गुड, बैड, ऐसा कुछ सिंबल नहीं है। आपको जस्ट आपको करना है। जब आपकी इच्छा स्टार्ट है, जब आप करने में समर्थ है, आपको करना शुरू करना है। सही समय कभी नहीं होता है, ठीक? हमेशा ही दिमाग में बाँध ले, जितना मजबूती से हो सके, ओके? अब अगला पॉइंट क्या है, किसी भी काम को करने से पहले हमारे दिमाग में 2 विचार आते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अब आपको चुनना क्या है, वो आपको पता है। पॉजिटिव को चुनना है हमेशा, जो आपको करना है, आएगा दोनों। अब सक्सेस रेट इसलिए कम है कि जब 2 विचार आएँ, 2 पहलू आएँ, तो नेगेटिव से परेशान हो गए आप। 99% लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल। अरे दोनों का आना है, आने दो। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साथ ही आएँगे ना। आपको क्या दिक्कत है? आपको जो लेना है आप लीजिए, ठीक है? कम से कम आपको क्या चाहिए, इस चीज़ का चूज़ करने का अधिकार तो अपने आप में क्षमता पैदा कीजिए। इतना भी इंसान में नहीं होता है। आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं? इस चीज़ का अधिकार आपके पास, आपके बुद्धि के पास होनी चाहिए, उस चीज़ को पकड़ने का, उस चीज़ को चूज़ करने का। इंसान क्या चाहता है खुद, उसे उसमें मजबूती नहीं है। ठीक है? इसलिए आने दीजिए जो आ रहा है। आपको क्या चाहिए, आप उसे पसंद करिए। नहीं तो ऐसे दुनिया में भीड़ है। आप जाते हैं मार्केट में, आपको जो कपड़ा पसंद है आप वही लेते हैं ना। भीड़ से क्या मतलब है? आप सिर्फ़ जो चाहिए उस पे कॉन्संट्रेट कीजिए। यही तो ज़िंदगी का जो सबसे बड़ी रहस्य है। छोटी-छोटी बात आप समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल टूट जाते हैं, और टूटना आपकी कमज़ोरी है। जो रूल रेगुलेशन है भाई जिस भी जगह का, उसको आपको समझना होगा, ना कि रूल रेगुलेशन आपको समझेंगे। तो जो प्राकृतिक है, जिस तरीके से प्रकृति की ग्रोथ हो रही है, आप प्रकृति की
पार्ट हैं, बस आपको भी वही चलना है, वही करना है। बिल्कुल इस चीज़ से लोग सेपरेट हो चुके हैं, भूल चुके हैं। तो सक्सेस रेट कहाँ से रहेगी? बिल्कुल जो है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है कि कुछ भी पाने के लिए आपको त्यागना होता है। अब ये क्या है, त्यागना क्या है? देखिए, मैंने पहले भी बताया प्राकृतिक हमेशा परिवर्तन है। समझिए, यदि सिर्फ़ ठंडा आपके एनवायरनमेंट में, आपके नेचर में सिर्फ़ कोल्ड रहे, कोल्ड वातावरण हो, तो शायद आप इसे वातावरण नहीं कहेंगे, मौसम नहीं कहेंगे। मौसम तब कहते हैं जब ये बदलती है, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी कुछ, कभी आँधी, कभी तूफ़ान। ये प्रकृति का अपना पूरा एक प्रक्रिया है जिससे गुज़रती रहती है, हमेशा मोशन में रहती है, ठीक है? त्याग का मतलब आप ऐसे समझिए कि जब परिवर्तनशील प्रकृति का नेचर है परिवर्तन, है ना? तो अभी है जो चीज़ वो बाद में किसी और रूप में होगा, किसी और के पास होगा। तो इसमें तो आपको सैटिस्फाइड होना चाहिए ना। आप हर चीज़ रूप चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। जब आप जानते हैं, आपने सुना है कि प्राकृतिक हम सब प्राकृतिक ही हैं और प्रकृति की नेचर है परिवर्तन, तो परिवर्तन होता रहेगा। आप जो चीज़ ले रहे हैं, वो चीज़ का जब रूप चेंज हो गया, उसी को कहते हैं ना आपसे वो चीज़ अलग हो गया। अब चाहे आपने पैसा मैंने ₹10 आपको दिया, ₹50 दिया आपने, वो आपके पास है। अब जैसे कोई किसी प्रक्रिया से जैसे डिमोनेटाइज़ेशन जो हुआ था, उसमें अब जो नोट है, वो तब्दील चेंज हो गया। अब जो नोट पहले से आपके पास है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका रूप रंग चेंज हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं। आप उसे चिपका कर रखेंगे, क्या फ़ायदा? आपको भी उसे छोड़ना होगा। वही चीज़ अब दूसरे रूप में आपके सामने है। त्याग समझने से पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए। साँस आप लेते हैं, उसे भी पहले छोड़ते हैं, तब आप लेते हैं। तो यहाँ भी छोड़ना, लेना, आपको लेना है तो पहले छोड़ते हैं। पहले जो अंदर है उसको आप परिवर्तन करते हैं, आप बाहर निकालते हैं, फिर आप दूसरा चीज़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ प्रकृति की अपनी सिस्टम है। जैसे आपके पास लैपटॉप है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है, तो जब वो आपके पास है तो उसे आप चलाते हैं, उसे आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो आराम से आप कर रहे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, तो सिर्फ़ इसी क्वेश्चन में लग रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों बोलो, पूछो, लेकिन उसको समझकर आगे भी बढ़ना है, ठीक? तो त्याग का मतलब क्या होता है? छोड़ देना नहीं। आपके मन में एक भाव आता है कि त्याग मतलब वो चीज़ आपसे अलग हो गया। अलग नहीं हुआ, रूप चेंज हुआ, आप उसे स्वीकार कीजिए। आप उस रूप में आप उसे पूजिए, उस रूप में एक्सेप्ट कीजिए आप। हमेशा वो आपकी है, हमेशा आप वो चीज़ के आप वो आपकी है, आप उसके हैं। त्याग का मतलब रूप का परिवर्तन होना, उसको एक्सेप्ट करना। समझ में आ रही है बात? उसके बाद भाग्य जो होता है ना, बदल जाती है जब आपकी इरादा मजबूत होता है, ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका, है ना? जब आपकी इरादा मजबूत है किसी चीज़ को पाने का, तो आपका भाग्य जो है ना, बदल जाता है।